नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बात कर लेते हैं आज के दिन हमारा मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहा और कौन कौन से शेयर है जिसके रिगार्डिंग अपडेट्स आई। तो जैसा कि देख सकते हैं आज के दिन हमारा मार्केट तो ओपन जो हुआ गैप अप के साथ ओपन हुआ, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन मार्केट एंड होते होते मार्केट हमारा फिर से अप में जाके बंद हुआ। तो एट लास्ट फाइनली हमारा निफ्टी 50 जो है वो 18 पॉइंट्स डाउन होकर के 23,688 पे बंद हुआ। और वही सेंसेक्स हमारा 78,148 पे क्लोज हुआ, मतलब 50 पॉइंट्स डाउन रहा। लेकिन मार्केट में हमारे स्टार्टिंग में काफ़ी मतलब देख सकते हैं दिन के 12 बजे तक जा कर के 12:30 के आसपास मार्केट हमारा काफ़ी डाउन रहा और उसके मतलब 77,500 के आसपास पहुंच गया था सेंसेक्स। उसके बाद फिर धीरे 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 मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। तो देख लेते हैं कि मेजर रीजंस क्या है जिस वजह से आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहले हमारा जीडीपी कंसर्न्स, हमारा जीडीपी का डाटा आया था कल के दिन प्रोजेक्टेड। तो इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू स्लो टू ए 4-year लो, मतलब 6.4% प्रोजेक्ट किया गया है, जो हमारा वीकेस्ट जीडीपी ग्रोथ सिंस द पेंडेमिक ईयर ऑफ 2021। तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी डाउन हो गया 6.4%। तो उस वजह से मार्केट में थोड़ी सी इस वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट है हमारा होप्स ऑफ फेड रेट कट। द स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूएस जॉब्स डाटा हैज़ डैम्पेन होप्स ऑफ एन अर्ली रेट कट बाय फेडरल रिजर्व। तो ये भी एक कारण है हमारा। यूएस जॉब ओपनिंग्स इन नवंबर सर्ज टू ए 6 months हाई, ड्राइविंग द 10-year बॉन्ड यील्ड टू 4.67%। तो मतलब स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूएस जॉब डाटा आने की वजह से जो फेड का जो रेट कट होने वाला था अर्ली, वो होप जो था वो होप भी थोड़ा सा डैम्पन हो गया। तो ये भी हमारा एक मेजर रीज़न है। तीसरा रीज़न है हमारा राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस इज हायर विथ ब्रेंट क्रूड क्लाइंबिंग 0.38% टू $77.34 पर बैरल amid concerns over supply disruption from Russia and Iran and rising demand from China। तो ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज होने की वजह से भी क्रूड ऑयल का प्राइस राइज होना भी एक हमारा मार्केट में गिरावट का कारण है। चौथा कारण है हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कंटिन्यूस सेल ही किए जा रहे हैं, इंडियन मार्केट से पैसा निकाले ही जा रहे हैं, तो वो भी एक हमारा रीज़न है। थर्ड रीज़न है हमारा Q3 का अर्निंग्स का कैसा, मतलब Q3 का अर्निंग्स कैसा आने वाला है, वो भी एक मेजर कंसर्न है। तो ये सब रीज़न की वजह से मार्केट में हमारी गिरावट देखने को मिली। आइए देख लेते हैं आज के दिन हमारे कौन कौन से टॉप गेनर्स रहे और टॉप निफ्टी लूजर्स रहे। तो गेनर्स जो है हमारे ONGC है, ITC है, एशियन पेंट है, डॉक्टर रेड्डी है, TCS है। वहीं पे हमारा टॉप निफ्टी लूजर्स जो है अपोलो हॉस्पिटल, ट्रेंड में 2.75% की गिरावट देखने को मिली है, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो। हमारा बजाज ऑटो में 1.89% की गिरावट देखने को मिली है। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस हमारा आज के दिन 1% से डाउन रहा। वहीं पे सेक्टरल फ्रंट में देखें तो FMCG, ऑयल, गैस एंड IT हमारा 0.3 से लेकर 1.5% तक राइज किया। वहीं पे PSU बैंक, फार्मा, मेटल, मीडिया, बैंक एंड ऑटो सेक्टर जो है हमारा 0.4 से लेकर 1% तक डाउन में रहा। नेक्स्ट है कौन कौन से शेयर्स है जिसके रिगार्डिंग अपडेट आई थी। तो रिलायंस में आज 2% की तेज़ी देखने को मिली है क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने ऑन पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट्स। यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयर में आज 7% की गिरावट देखने को मिली क्योंकि फार्म ने आफ्टर द फार्म डिसाइडेड टू सस्पेंड सप्लाई ऑफ इट्स बियर टू तेलंगाना विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तेलंगाना में वो बियर सप्लाई को रोक रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। तो उस वजह से आज यूनाइटेड ब्रेवरीज में 7% की गिरावट देखने को मिली शेयर में। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है 1084 करोड़ के प्रोजेक्ट का फ्रॉम DRDO। TCS हमारा स्टार्टिंग में तो नेगेटिव में रहा, लेकिन मार्केट एंड होते होते हमारा 2% हाई पे बंद हुआ। और क्योंकि अहेड ऑफ इस क्वार्टर रिजल्ट, इसका Q3 का रिजल्ट आने वाला है 9 जनवरी। डेल्टा कॉर्प शेयर्स हमारा 5% की तेज़ी देखने को मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके अपील को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं और अगेंस्ट GST शो कॉज नोटिस।
जनवरी 10 को, तो इस पे भी सबकी नज़र रहेगी। पेटीएम शेयर में आज हमारा 8% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यूबीएस जो ब्रोकरेज फर्म है यूबीएस ने कहा एनपीसीआई डाटा सजेस्ट नो यूपीआई शेयर गेन इन दिसंबर। तो फिर इस वजह से brokerage firm UBS said that Paytm has not gained any UPI share in the month of December, and this is after the company was given clearance to add customers in October. मतलब 10 ये ईयर के स्टार्टिंग में 10% शेयर था कंपनी का, एंड मंथ एंड मतलब ईयर एंड होते होते इसका यूपीआई मार्केट शेयर जो है इनका हाफ हो गया है। फॉर द अक्टूबर नवंबर पीरियड टू पेटीएम शेयर स्टूड एट 5.5%। तो इस वजह से पेटीएम के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट है हमारा यूबीएल रिकवर्स बट एंड्स 3% लोअर, कंपनी सस्पेंड्स बियर सप्लाई। ये यूनाइटेड ब्रेवरीज का है। कल्याण ज्वेलर्स रिकवर्स ऑन मैनेजमेंट कमेंट्री बट एंड्स 2% लोअर। स्विगी जोमेटो फॉल अप टू 4%। एज कंपनी लॉन्च 15-minute फूड डिलीवरी बिजनेस। स्विगी ने लॉन्च किया है फूड डिलीवरी ऐप स्नैक बाय स्विगी। Snack is a 15-minute food delivery app offering quick snacks and meals similar to Zepto Cafe. नेक्स्ट है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में आज 8.44% की गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट हमारा ये शेयर तो क्रैश ही होते हुए देखने को मिला। तो इसका मेजर रीज़न है डिक्सन टेक्नोलॉजी के अलावा हमारा कैनस्टेक, फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, फिर सीजी पावर, अंबर इंटरप्राइजेस, मतलब इनके जो भी पीयर्स हैं उनमें आज गिरावट देखने को मिली। तो उसका मेजर रीज़न जो है कि टाटा ग्रुप अनाउंस दैट इट विल बी इन्वेस्टिंग 18 बिलियन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड विल ओपन 9 न्यू फैक्ट्रीज इन द नेक्स्ट 2 years। तो इस वजह से मतलब कंपटीशन राइज हो रहा है। इंक्रीजिंग कंपटीशन की वजह से इन सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हमारा आज गिरावट देखने को मिली। और डिक्सन में गिरावट की और एक वजह है कि इनको पीएलआई स्कीम के तहत इनको 100 करोड़ ऐसा कुछ मिलने वाला था। तो इनके ऊपर रिव्यू हो रहा है कि इन्होंने वेदर डिमांड को मीट करने के लिए उन्होंने इतना एक्सपेंसेस किया था कि नहीं किया था। तो ये भी एक रीज़न है। ईएमएस बैग्स ऑर्डर वर्थ 416 करोड़ फ्रॉम इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये एक अपडेट था ईएमएस शेयर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हमारा वेरी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज। brokerage firm Kotak Institutional Equities has initiated coverage on both renewable energy oriented stocks with a sell recommendation। तो उस वजह से आज इन दोनों शेयर में गिरावट देखने को मिली है। ये आईपीओ है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये हमारा 120 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ थर्ड डे। एक क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ, ये भी हमारा 39.56 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हुआ है ऑन सेकेंड डे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रेड्डी के शेयर में नमूरा ब्रोकरेज जो है उन्होंने इसको बाई का टारगेट दिया है, बाई रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 1553। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिसीव्स एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर फ्रॉम सेबी फॉर वायलेटिंग रेगुलेशंस। द वार्निंग लेटर pertains to the dissemination of information about plans for a 4-fold expansion of the economy-owned store network. Hexaware Technology plan IPO at February end। ये एक जस्ट अपडेट था। उसके बाद है हमारा मैनकाइंड फार्मा प्लेजेस रिमेनिंग 56.31% ऑफ इट्स शेयर इन इट्स सब्सिडरी। जिंदाल वर्ल्ड वाइड शेयर्स में आज 5% की तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी ने बोनस शेयर अप्रूव किया है। वो 4:1 का, मतलब हर एक शेयर पे 4 बोनस शेयर दिए जाएंगे। तो इस वजह से आज जिंदाल वर्ल्ड वाइड शेयर्स में 5% की तेज़ी देखने को मिली है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। बोर्ड्स ने भी इसके भी बोर्ड्स ने बोनस शेयर अप्रूव किया है। वो 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। और इसके अलावा इन्होंने फंड रेज ऑफ 750 करोड़ का भी किया है वाया QIP। तो ये सब थे मेजर शेयर्स के कुछ अपडेट्स। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।